गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो के इस लेक्चर में बच्चों हम वसंत बुक का 5th चैप्टर मिठाई वाला पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। मिठाई वाला बहुत ही मार्मिक कहानी है और इसके रचयिता जो हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। ठीक बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक ऐसे फेरी वाले के विषय में बताया है या फिर उस फेरी वाले के जीवन के विषय में इस तरीके से बताया है कि हमारे मन में उसके प्रति एक संवेदना जाग जाती है। उन्होंने एक फेरी वाले की भावनाओं को बहुत ही मर्म स्पर्शी तरीके से चित्रित किया है, यानी दिल को छू लेने वाली घटना की तरह बताया है। जो इस कहानी में जो मिठाई वाला है उसके माध्यम से लेखक ने एक समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है जिसके पास कहने को सब कुछ है। उसके पास धन है, संपत्ति है, अच्छा व्यापार है, सब कुछ है, परंतु उसके पास उसके बच्चे, उसकी पत्नी ये नहीं है। इस वजह से वो जो है थोड़ा दुखी रहता है और यही एक कारण है कि वो समय समय पर विभिन्न रूपों में बच्चों के बीच में आया करता है। विभिन्न रूपों समझ रहे हो बच्चों? जैसे इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये जो मिठाई वाला है ये कई अलग अलग रूपों में बच्चों के सामने आया है। कभी खिलौने वाला बनकर, कभी मिठाई वाला बनकर, ठीक है, कभी बांसुरी वाला बनकर। तो इन कई रूपों में वो बच्चों के बीच में आता है क्योंकि वो जानता है कि बच्चों को क्या पसंद है। वो बच्चों के जो मन होते हैं, जो बाल मन होता है, उससे भली भांति परिचित है और बच्चों के मनपसंद चीज़ें लेकर वो कुछ समय के लिए बच्चों के बीच में आता है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी धन का लोभ है या फिर किसी और कारण से वो आता है, नहीं। वो सिर्फ इन बच्चों के बीच में आकर इन बच्चों के अंदर उसे स्वयं के बच्चों के होने का एहसास होता है। इस कारण से वो इन बच्चों के बीच में आता है। ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा सारांश मैंने तुम्हें कहानी का बताया है। इसके अलावा इस कहानी में एक पात्र हैं विजय बाबू, उनकी पत्नी है रोहिणी और 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू, जिसके माध्यम से इस पूरी कहानी को चित्रित किया गया है। ठीक है बेटा। तो चूँकि कहानी लंबी है तो वीडियो के अगले लेक्चर में हम इस पूरी कहानी को तुम्हें पढ़ाएंगे और इसके अलावा इस कहानी में हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि कैसी कैसी प्रक्रिया होती है लोगों की इस फेरी वाले को देखकर। तो हम ये भी बता उनके लोगों के मन में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके विषय में भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके बेटा, तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए।